कर्नाटक में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार? कौन बनेगा अब की बार कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री? आइए दोस्तों देखते अब की बार कर्नाटक में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कौन बनेगा अब की बार कर्नाटक का नया सीएम? आपको बता दें कर्नाटक में कुल 224 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने जो बहुमत का आंकड़ा है 113 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी के हाथ में 113 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। बात करें यहाँ पर चामराजनगर जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते बेलगावी जिले की, यहाँ पर कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। बेलगावी के 18 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 7 सीटें, अन्य पार्टियां पर 2 सीटें जीत सकती है। अब बात करते हैं बागलकोट जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। बागलकोट के 7 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते विजयपुरा जिले की, यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। विजयपुरा के 8 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं कलबुर्गी जिले की, यहाँ पर कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 1 सीट ले जाती नजर आ रही है। अब बात करते यादगीर जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। यादगीर के 4 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते बीदर जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। बीदर के 6 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं रायचूर जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। रायचूर के 7 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते कोपल जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। कोपल जिले के 5 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते गदग जिले की, यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। गदग के 4 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते दरवार जिले की, यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दरवार के 7 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते उत्तर कन्नड़ जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं हावेरी जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। हावेरी के 6 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते विजयनगर जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। विजयनगर के 6 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 1 सीट ले जाती नजर आ रही है। अब बात करते बल्लारी जिले की, यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। बल्लारी के 5 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं चित्रदुर्गा जिले की, यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है।
अब बात करते दावणगेरे की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। दावणगेरे के 7 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते शिवमोगा जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 1 सीट ले जाती नजर आ रही है। अब बात करते उडुपी जिले की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। उडुपी का 5 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते चिकमंगलर की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। चिकमंगलर के 5 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते तुमकुरू जिले की। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। तुमकुरू के 11 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 5 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते चिक्काबल्लापुर की। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। चिक्काबल्लापुर के 5 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते कोलार जिले की। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कोलार जिले के 6 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते बेंगलुरु जिले की। यहाँ पर कुल 28 विधानसभा सीटें हैं। बेंगलुरु के 28 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 10 सीटें, अन्य पार्टियां पर 1 सीट ले जाती नजर आ रही है। अब बात करते अगले जिले की। अगला जिला बेंगलुरु ग्रामीण है। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते रामनगर जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। रामनगर के 4 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। कर्नाटक के अब तक 190 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 107 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 77 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 6 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मांड्या जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। मांड्या के 7 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हसन जिले की। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। हसन के 7 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते दक्षिण कन्नड़ जिले की। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण कन्नड़ के 8 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 4 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं कोडागू जिले की। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 की 2 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। अब बात करते हैं मैसूर जिले की। यहाँ पर कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। मैसूर के 11 सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 5 सीटें, अन्य पार्टियां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। कर्नाटक के 224 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाता है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 123 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 95 सीटें, अन्य पार्टियां पर 6 सीटें ले जाती नजर आ रही है।